हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड्स के बारे में। आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत सारे ये कंफ्यूजन क्रिएट रहते हैं बहुत से लोगों को, तो आज हम इनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या होते हैं ये, कैसे बनते हैं ये, कहाँ पर बनेंगे ये, किसके किसके बीच में बनेंगे ये, तो सभी चीज़ पढ़ेंगे अभी। तो चलिए, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनमें जो आयनिक बॉन्ड होता है इनमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होती है। चलिए एग्जांपल से कुछ समझते हैं। जैसे कि मैं बात करूं Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो था 11 था, मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या किया, 281 किया। ठीक है। अब क्लोरीन की 287 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। हम जानते हैं कि जो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होती है हमारी, फर्स्ट सेल में 2 होती है, सेकंड सेल में 8 होती है और थर्ड सेल में भी 8 ही होती है। ठीक, 288 ये क्या है, हमारे स्टेबल की क्राइटेरिया होंगी। ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 तो यहाँ पर है, 8 भी है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि इसको कितना लेना पड़ेगा स्टेबल होने के लिए, +7 हो, यानी कि 7 और इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा Na को, तब जाके ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम, मतलब कोई भी एटम्स चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें, या आप ही हो तो आपको अच्छा लगेगा कि हम स्टेबल रहें, हमारे पास सब कुछ रहे, फुलफिल रहें। ठीक है। तो इसी के लिए सब होते हैं, यही सब खेल होते हैं कि बस स्टेबिलिटी के चक्कर में होते हैं। ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए क्या होंगे, +7 होंगे। +7 इसको क्या होंगे, नीड होंगे। अब बात करें क्लोरीन की, तो इसको कितने नीड होंगे, +1, तब जाके ये 8 बनेंगे। 7 + 1 8 बनेंगे। यानी कि यहां पर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसको 7 की जरूरत है। तो इसको 7 लेने के लिए बहुत, मतलब क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, कि क्योंकि ऐसा कोई एटम नहीं है जो कि 7 इसको इलेक्ट्रॉन दे सके। ठीक है। ऐसा कोई एटम नहीं है जो कि 7 इलेक्ट्रॉन दे सके, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। इसको सबसे आसान क्या है कि ये एक किसी और को दे दे और ये 2 8 पर ही क्या रहे, स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए, 2 8 पर क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। चलिए ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि इसने एक देने की एकदम ठान ली कि मुझे एक दे देता हूं, मैं 2 ही 8 रखूंगा और अपना स्टेबिलिटी मेंटेन कर लूंगा। ठीक है। अब यहां मैं बात करता हूं क्लोरीन की। क्लोरीन को कितनी नीड है, एक की नीड है। तो अब क्या करेगा कि ये एक जो दे रहा है, जो दे रहा है एक, जिसके पास ज्यादा है उससे एक ले लेगा, और लेने के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये भी 8 हो जाएंगे। यानी कि क्लोरीन क्या हो गया, 288 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी कि जो है Na क्या कर रहा है, एक दे रहा है, और क्लोरीन क्या कर रहा है, Na ले रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गए। और इस टाइप के बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे, जिसमें एक देता हो और दूसरा क्या करता हो, एक्सेप्ट कर लेता हो। इस टाइप के बॉन्ड्स को जो फॉर्मेशन होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि ये कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्लोरीन को। तो यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लोरीन सिर्फ ले रहा है, इसको देने का काम नहीं है, सिर्फ लेने का काम है। ठीक है। अब सेकंड केस है कि फॉर्मेशन ऑफ द हुज केटायन एंड एनायन। चलिए अब बात करता हूं कि जैसे कि Na ने दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये अब कैसे एग्जिस्ट करेंगे, Na+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 7 + 1 लिया, तब जाके 8 बना। तो ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, अब Cl- के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि केटायन और एनायन बन गए हमारे। ठीक है। अब ये केटायन और एनायन बन गए, अब क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे और NaCl बना देते हैं। ठीक है। अट्रैक्शन इनमें होती है और NaCl बना देते हैं, जिस पर कोई चार्ज नहीं होती है। फिर से हम तोड़ेंगे, फिर से वही हाल हो जाएगा कि Na+ और Cl-। ओके। थर्ड केस में हम बात करेंगे, एग्जिस्ट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। मैंने अभी बात किया कि ये अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये केटायन और एनायन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपोजिटली चार्ज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, +- फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी, जिसके कारण इनमें अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और ये बॉन्ड बना लेते हैं NaCl। ओके। थर्ड है बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं Na क्या है, हमारा मेटल है, और Cl क्या है, हमारा नॉन मेटल है। ये तो क्या,
अब इनका जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है, ये जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं, ठीक है। यानी कि इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना बहुत तगड़ा बनने वाला है बॉन्ड, यानी कि इसको तोड़ने में हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाते हैं। यानी कि इसके जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं जो भी कंपाउंड, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो ये हमारे फीचर्स थे आयनिक बॉन्ड के। अब बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम। यहाँ क्या हो रहा था, ये सिर्फ दे रहे थे, शेयर नहीं कर रहे थे एक दूसरे। शेयर में क्या होगा कि हम आपको दिए, आपने मुझे दिया, ये शेयरिंग होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रही थी, ये सिर्फ दे रहे थे, दूसरा दे नहीं रहा था, वो सिर्फ ले रहा था। ये आयनिक की करेक्टर थी। यहाँ पर क्या होगा, कोवैलेंट में हम आपको देंगे और आप हमको देंगे, ये शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं Cl2 की, तो Cl2 कैसे बनते हैं, Cl2 जो होते हैं ये बनते कैसे हैं, Cl की लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने बात किया कोवैलेंट, जैसे ये जो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यही इनके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं, ठीक है। यही क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7 2 2 2 6 और 1 7। अब स्टेबल होने यही सेम है, 2 2 2 2 1 7, ये भी हो गए, यानी कि दोनों के पास क्या है, 7 7 है। स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, हमारा 8 चाहिए। स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, और यहाँ क्या होती है, शेयरिंग होती है, ठीक है। और ये बना लेते हैं क्या, Cl2। दोनों एग्जिस्ट करेंगे अब Cl2 फॉर्म में, इसीलिए हमारा जो Cl होता है ना, Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है शेयरिंग करके, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं, टू एटम डोनेट एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि ये जो है एक ही दिया है, यहाँ पर क्या किया है, एक ही दिया है। अब ये जितना देगा ना, ये जितना देगा, मान लीजिए ये जो एटम है ये जितना देगा ना वो उतना ही इसको देगा, वो ज़्यादा नहीं देने वाला। मैंने आपको एक दिया था, आप मुझे एक ही देंगे, दो नहीं देंगे। तो ये किसके फीचर्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इनमें। थर्ड है हमारा टिपिकली बॉन्ड बिटवीन द नॉन मेटल। ये जो होते हैं नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनते हैं, कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड है कि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड से इनकी जो होती है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा थे। ये जो होता है बॉन्ड इनका वीक होता है देन आयनिक बॉन्ड से। कोवैलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड एंड हेंस दिस इज द रीजन दैट द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट देन द आयनिक बॉन्ड। इज इट ओके। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते कैसे हैं, जैसे कि हमारा H है, ठीक है, H है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। मैंने H को तोड़ दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, तो ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ये हो गए प्रोटॉन और ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गए प्रोटॉन और ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है, जैसे मैंने NH3 कन्वर्टेड इनटू NH4, कैसे ये आखिर बनते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये बॉन्ड बना H H, ठीक है, और H। नाइट्रोजन के पास कितना होता है लोन पेयर, 1 लोन पेयर होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, ठीक है। तो अगर ये H नहीं रहते तो हम इन पर और 3 डॉट्स बना देते, लेकिन यहाँ पर H ने अपना बॉन्ड बना रखा है, तो वो लोन पेयर इनका यूज हो गया है H के साथ। अब इनके पास लोन पेयर क्या बचे हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं। अब क्या करेंगे कि अब जब H को हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं H से, तो ये H प्लस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये रिएक्शन करते हैं NH3 के साथ, और ये बना देते हैं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे दर्शाएंगे या फिर ऐसे डैश टाइप का दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ H होगा, ये हो गया हमारा H, और ये हो गया H, और ये हो गया H। ये क्या है हमारा, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है हमारा। यानी कि कहने का मतलब देखिए मैंने क्या किया है, ओनली 1 एटम डोनेट्स ए पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि सिर्फ नाइट्रोजन ही है जो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है H प्लस को। H प्लस का हम मतलब इलेक्ट्रॉन पहले से निकाल लिए, H का इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, तो इसके पास सिर्फ प्रोटॉन ही बचे। H प्लस अगर लिख रहे हैं तो ये समझ जाना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है H प्लस में, ये सिर्फ प्रोटॉन है। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन ये किससे ले लेता है,
नाइट्रोजन से ले लेता है और ये क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। इनके पास इलेक्ट्रॉन थे, इनके पास क्या थे, आयनिक बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन थे, तब भी दिए थे ये। ठीक है, यहाँ पर H के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन है इसके पास। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे और प्रोटॉन दोनों थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। हमारा H+ अगर लिख रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये प्रोटॉन है। तो इसको अब स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि ये क्या करता है, NH3 में 2 ये जो लोन पेयर है ये ले लेता है और ये क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, ये मैंने वही चीज बताया, द फाउंड ड्यू टू द डोनेशन ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाय द वन एटम टू अनदर एटम, यानी कि एक एटम से दूसरा एटम में लोन पेयर जाते हैं। यहाँ पर लोन पेयर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं थे, ये अपना इलेक्ट्रॉन खुद दे रहा था जो कि इसके पास ज़्यादा थे, यही डिफरेंस है। और इनमें क्या है, दोनों में शेयरिंग होगी, यानी हम आपको देंगे तो आप हमको देंगे। ठीक है, यही चीज़ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थैंक यू, धन्यवाद।